कादर मतली खुदा बाप बेटी और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके 9वें बाप में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 14वें बाप में से ली गई है। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस पर जब हम गौर करते हैं तो बड़ी हैरत अंगेज और मुस्कुरा देने वाली बात है कि यीशु और फरीसियों में अक्सर बहस व तकरार रहती थी। इसके बावजूद फिर भी खुदावंद यीशु मसीह अक्सर फरीसियों के यहाँ खाने जाया करते थे। चंद हवाला जात देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील 5 बाब और उसकी 29वीं आयत में। और लावी ने अपने घर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ियाफत की और औरों को और मुसलों को भी साथ खाने के लिए बिठाया। फिर हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 36वीं आयत में देखते हैं फरीसियों में से किसी ने खुदावंद यीशु मसीह की दावत की कि मेरे यहाँ आकर खाना खा, और खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में खाना खाने के लिए गए हैं। फिर हम मुकद्दस लूका 11 बाब और उसकी 37वीं आयत में देखते हैं और वो बात कर रहा था कि किसी फरीसी ने उसे दावत दी कि आए खुदावंद मेरे घर में चल और खाना खा, और खुदावंद यीशु मसीह उसके घर खाना खाने के लिए गए। आज की अंजील मुकद्दस में सब्बत के दिन का वाकया बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के दिन मौजज़ा किया है। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अनाजील के वाकयात पर गौर करते हैं तो अनाजील में 7 वाकयात ऐसे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के दिन मौजज़ात किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ फकीर और फरीसी हमेशा बहस व तकरार करते थे, खुदावंद यीशु मसीह पर नाराज रहते थे और वो कोई ना कोई बहाना चाहते थे कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लाजमी लगाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके दिल की बातों को भांप कर उनके साथ बात किया करते थे। और आज भी जब हम आज की अंजील मुकद्दस में देखते हैं तो आज भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी किसी के घर खाना खाने के लिए बैठे हैं और वो फरीसी है, और उन्होंने जानबूझकर सब्बत के दिन खुदावंद यीशु मसीह के खाने का एहतमाम किया है कि हम उस पर नजर रख सकें। तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे से जहाँ पर भी खाना खाने बैठते जाते थे तो वो मौजज़ात उनसे हो जाते थे। और आज भी एक बीमार आदमी जो है वो बहुत तकलीफ में है तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने आया है। उसके वहां आने का मतलब ही ये है कि वो शख्स शिफा हासिल करे। यीशु उसे देखकर उलमा शरा और फरीसियों से पूछा कि सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। लिखा है कि वो चुप रहे, और उनकी खामोशी की क्या वजह थी? क्या वो नाराज थे? क्या वो शक में मुब्तला थे? क्या वो तजब्जुब का शिकार थे? हो सकता है कि वो गुस्से में भी हों, यीशु से इंतकाम लेने के मंसूबे बना रहे हैं। बरकैफ ये खामोशी यीशु के हक में नहीं थी। यीशु उनकी खामोशी को नीम रजामंदी तो नहीं समझा, ताहम उसने सब्बत के बारे में अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और उस शख्स को शिफा दी। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि जब भी सब्बत पर बहस होती है तो यीशु बैल और गधे की मिसाल देता है। तब खुदावंद ने कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत को अपने बैल और गधे को थान से नहीं खोलता? फिर उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है अगर किसी का गधा या बैल कुएं में गिरे तो वो फौरन सब्बत के दिन उसे ना निकाले? मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस यीशु का अख्तियार जाहिर करने से मुराद ताकत और रुतबे का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यीशु ये जाहिर करना चाहते हैं कि जिस तरह गधे और बैल को पानी पिलाना जरूरी है और इन्हें कुएं से निकालना अज़ेबत जरूरी है, इसी तरह दुखी, नाचार, बीमार और तकलीफ में मुब्तला लोगों को भी उनके दर्द से रिहाई देना जरूरी है। जो काम भी इंसान की बेहतरी के लिए किए जाएं, खा वो सब्बत के दिन ही क्यों ना हो, वो किए जाने चाहिए। उनसे खुदा खुश होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सब्बत की असल तालीम से वाकिफ है। खुदावंद यीशु मसीह इस हकीकत को जानते हैं कि तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।